हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस कॉम्पिटिटिव एक्सप्रेस 2.0 पर। तो दोस्त, पिछले वीडियो में आप लोग एलसीएम का पार्ट 1 वीडियो देखें, जिसमें क्वेश्चन में बात किया जाए तो टाइप 1 और टाइप 2 में से क्वेश्चन था। और ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा जिसमें आप लोग टाइप 3 और टाइप 4 के जितना भी क्वेश्चन बनेगा उससे आप देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि जब प्रत्येक बक्सा में 5 या 6 दर्जन नारंगी रखे जाते हैं, ठीक है, तो हर बार 3 दर्जन नारंगी बच जाता है। ठीक है, अब कुछ बड़ा बक्सा लेकर जब प्रत्येक बक्सा में 8 या 9 दर्जन नारंगी रखे जाते हैं तो भी हर बार में 3 दर्जन नारंगी बच जाता है। तो वह न्यूनतम कितने दर्जन नारंगी है, इसको बारे में बताना है। अब देखिए, यहां मान लेते हैं कि एगो बक्सा है, ठीक है, उसी तरह से दूसरा भी बक्सा है, उसी तरह से एगो बड़का बक्सा ले लेते हैं, 3 ठो इस तरह से ले लिए। यहां आपसे कह रहा है कि पहले जो है 5 या 6 दर्जन रख रहा था, ठीक है, उसके बाद तो 3 शेष बच जा रहा था, इनमें 3 गो इसमें नहीं आता। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि दूसरे बक्सा में, यानी कुछ बड़ा बक्सा ले लिए, इससे बड़ा बक्सा ले लिए जिसमें 8 या 9 दर्जन रखें, इसमें से शेष कितना बच रहा है जी? 3 गो नारंगी बच जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इन दोनों को एक ऐसा बक्सा में कब्जा करना है जो कि 3 जो शेष बच रहा है वो नहीं बचना चाहिए। तो ऐसा एक बक्सा बनाना है ना, जिसमें ये सब होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। अब प्लस में 3 भी होना चाहिए। ये जो 3 बच रहा था ये नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसका कहने का क्या सेंस हो गया? यहाँ से देखिए, कहे के मतलब कि इस सब का एलसीएम निकालेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो एलसीएम निकालिए। किसका एलसीएम निकालिएगा भाई? तो इस सब का 5, 6, 8, 9 का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे? 3 जोड़ देंगे। तो आइए अब यहाँ देखिए, तो सबसे बड़ा टर्म देखिए, यहाँ डायरेक्ट हम लोग सीख गए ना एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ 9 है, तो 9 का फैक्टर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 लिख देंगे, है ना। चलिए 9 हो गया। 8 के बारे में सोचिए, तो इसके लिए 3 गो 2 लिख देते हैं ना, लिख दिए। उसके बाद 6 के बारे में, तो 3 दूना 6, इसमें तो हो ही गया, इसको रहने दीजिए। क्या 5 इसमें है? नहीं है, तो 5 बनाने के लिए 5 से गुना कर देते हैं। आइए अब प्लस जो भी आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, यहां से गुना कीजिए। 3 3 9, 9 2 18, 18 5 90 और 9 4 36, 9 4 36, अब प्लस अब 3 को जोड़ देंगे। 3 इसलिए जुट रहा है कि 3 जो है शेष के रूप में वह 3 दर्जन हमेशा नारंगी बच जा रहा है। ये सब फिट करने के बाद भी 3 दर्जन दोनों में बच रहा है, तो उसको जोड़ दिए, है ना। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 363। तो उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितना नारंगी था? 363। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ केला है, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 केला देता है तो उसके पास 4 केला बच जाता है। यदि वह प्रत्येक को 10 या 12 केला देता है तो भी उसके पास 4 केला बच जाता है। यदि वह प्रत्येक को 15-16 केला देता है तो उसके पास फिर भी 4 केला ही बचता है। उसके पास कम से कम कितने केले हैं? तो इस तरह से जब कंडीशन दिया रहेगा, कोई वस्तु दिया है, चाहे कोई फल का नाम दे दिया और बराबर फिर बांट रहा है और बांटेगा तो लास्ट में बराबर अगर शेष सब में आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि इस ग्रुप को हम लोग एलसीएम ग्रुप से बनाएंगे। और एलसीएम ग्रुप का मतलब होता है कम से कम। जब भी कम से कम की चर्चा कर दे तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब एलसीएम निकालना है। और बचने का मतलब एलसीएम जो भी आएगा उससे वो ज्यादा होगा जितना वस्तु बचा।
तो उस वस्तु को जोड़ देंगे तो वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप अधिक से अधिक, आपको कहता कि अधिक से अधिक मान निकालें कि वह अधिक से अधिक कौन सा मान होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक जब भी लगा देगा मतलब वो HCF ग्रुप का होता है, मतलब उस क्वेश्चन का HCF हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए सभी का आराम से क्या कीजिएगा, LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां दिया है 6 8, उसके बाद यहां पर 10 12, उसके बाद 15 16 15 16। अब ये सब केला है जिसको रखा जाता है ना, तो हर बार क्या बच रहा है, हर बार 4 शेष के रूप में बच जा रहा है, 4 केला बच जा रहा है। ठीक है, तो LCM निकालिएगा, LCM प्लस 4 कर दीजिएगा तो ये मेरा आंसर निकलेगा, है ना। लेकिन आइए यहाँ से आप LCM निकालिए। तो सबसे बड़ा कौन है, 16 है, तो 16 का LCM कितना हो जाएगा जी, तो 16 का LCM 4 गो 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिए, ये आया। उसके बाद 15 है, तो 15 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 हो जाएगा प्लस गुना। उसके बाद 12 को तोड़ेंगे तो देखिए, तो यहाँ 4 है 3 है 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 8 भी है 6 भी है, मतलब ऑल ओवर LCM इसका यही आएगा। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80 और 18 की 24 यानी 240 निकला, 240 LCM निकला। अब आपको कह रहा है कि 4 गो शेष बच रहा था, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 244। 244 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। देखिए तो ऑप्शन में दिया है 244, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 4 घंटियां हैं जो 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो पुनः कितने समय बाद वह एक साथ बजेगी। इस तरह से घंटी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप दीवार वाले घड़ी को देखे हैं, जिससे कि घड़ी एक बार बजता है तो एक बार बज गया, मान लीजिए 1 घंटा बाद, तो वो क्या करता है, वो रोटेट करते रहता है, जितना बार बजा तितना बार वो घड़ी का घंटी बजते रहता है। तो कुछ उस तरह से ये क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, पहले LCM निकालिए फटाफट। तो LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे इसका। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें कितना है, 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए, चढ़ती है, 12 हो गया। उसके बाद 10 का निकालेंगे, तो 2 है 5 लगा देंगे 10 हो जाएगा। फिर 8 का निकालेंगे, तो 8 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 तो है, 1 2 लगा देंगे तो 8 भी हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ 6 को देखेंगे तो 6 इसमें ऑलरेडी है, मतलब यही LCM निकला। तो आइए इसको गुना कीजिए, यहाँ से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4, चढ़ते 12, 12 50 60, 60 दूना 120। 120 सेकेंड के बाद वह फिर सब घंटी आपस में बजेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकलेगा, 120, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहे पर यातायात संबंधित बत्तियां 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 54 सेकेंड बाद रंग बदलती रहती है। यदि वे तीनों 10-15 बजे प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती है, तो अगली बार वह तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी, ये देखना है। आप कुछ नहीं कीजिएगा, इतना समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, फटक से एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, अब तुरंत LCM निकालना शुरू कीजिएगा। कितना कितना का LCM निकालना है जी, तो कह रहा है कि 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 54 सेकेंड। तो 24 36 और 54 सेकेंड। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, बट बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 54 है तो 9 छक 54 होता है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 3 गुना 3 गुना में 3 गुना में 2, 9 छक 54 हो गया। अब देखिए यहाँ 36 हो गया। अब 36 को देखिए तो 9 चौके 36 होता है, तो 1 और 2 दे देंगे तो 9 चौके 36 भी हो जाएगा। यहाँ 24 है तो 18 की 24 होता है, तो 2 दे देंगे तो 8 इधर और 3 इधर, तो 18 की 24 हो गया। अब इसका गुना कीजिए तो 3 3 की 9, 9
9 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108 और 108 दूना 216 होता है। कितना होता है? 216 सेकेंड। तो 216 सेकेंड को मिनट में बदलिए आप, तो मिनट में बदल दीजिए। 216 सेकेंड को मिनट में बदलिए और सेकेंड दोनों में रखिएगा। तब यहाँ देखिए पहले तो 216 है, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 180 प्लस 36 सेकेंड, तो 180 के लिए हम कई मिनट लिख सकते हैं? 3 मिनट हो गया, आई 36 सेकेंड हो गया। अब इतना मिनट इतना सेकेंड बाद वो घड़ियां आपस में फिर से बजेगी। तो अब देखिए वो शुरू कब से की थी, इसको आप ध्यान में रखिए। तो कह रहा है कि 10:15 में वो शुरू की थी, तो 10 बज के 15 में वो शुरू की थी। तो इसमें जोड़ दीजिए आप 3 मिनट। तो देखिए यहाँ इस तरह से सेकंड भी दिखा देते हैं, मिनट के सामने मिनट को लिख देते हैं, सेकंड के सामने सेकंड को रख देते हैं। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 36 सेकेंड 18 मिनट 10 बज के 18 मिनट 36 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है 10, 18, 36, ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। 5 में कह रहा है कि नापने के 3 छड़ 64 सेमी, 80 सेमी और 96 सेमी लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग कर कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है? तो कम से कम, यहाँ कम से कम कहा है, मतलब एलसीएम निकालेंगे। ध्यान में रखिएगा आप, यहाँ कम से कम की बात करेगा ना तो आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, तो एलसीएम निकालिए, जो भी दिया है मान उसका एलसीएम निकालिए। तो यहाँ देखिए 96 है सबसे बड़ा, उसके बाद 80 है, उसके बाद 64 है। तो सब का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 छक 96 होता है। तो 16 के लिए 4 को 2 लिख देंगे, और 16 छक 96 यानी 6 के लिए 1 और 2 और 1 और 3 लिखेंगे। उसके बाद 80 है, तो 80 16 25 80 होता है। तो इसमें तो 16 आ गया, 5 से गुना कर देंगे तो 80 भी हो गया। 64 16 के 64 होता है, यहाँ आ ही गया। यहाँ देखिए 16 हो गया और 64 बनाने लगे 2 से गुना कर देंगे, हो गया 64। ठीक है, अब इसका निकालिए, इसका गुना कीजिए अब। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। 64 में 15 से करना होगा गुना आपको, 34 में 15 से, तो 15 चौके 60, 15 छक्के 90 और 6 96 यानी 960 आया। 960 सेमी इसका एलसीएम आ गया, 960 सेमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। इसमें 6 नंबर में कहा गया सबसे छोटी संख्या जिसमें इतना और 16, 18 और 21 से भाग देने पर शेषफल 3, 5, 8 बचता है। तो वह छोटी संख्या कौन है, इसको बताना है। यहां देखिए 16, 18 और 21 से भाग लगा रहे हैं, यहां भाग लगा रहे हैं। चलिए यहां कह रहा है कि 3, 5, 8 यह शेष बचता है, यह शेष बचा। ठीक है, अब यहां से देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि यहां देखिए अब इस सब में अंतर देखिए तो कितना कितना क्या आ रहा है, तो 13 के, यहां देखिए 13 के, यहां 13 के, सब में 13 के है। अब यहां आप 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे और देखिए यहां शेष सब में समान समान है कि नहीं, शेष सब में समान है। तो समान है तो अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, या जो एलसीएम आएगा वो उसमें से घटा लेंगे कितना, 13 को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एलसीएम निकालिए आप। तो एलसीएम निकालने के लिए आप जान गए हैं कि सबसे बड़का का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको 21 है तो 3 गुना 7 लिख देंगे। ठीक है, 18 है तो इसके लिए 9 गुना 2 होना चाहिए। 9 बनाने के लिए यहाँ 1 और 3 चाहिए, तब 3 3 की 9 हो गया, 2 चाहिए तो 18 हो गया। 16 बनाना है मतलब अभी 8 होना चाहिए, डायरेक्ट लिख दिए है ना। अब इसमें से घटा देंगे कितना, 13। तो आइए यहाँ 17 के 21, 21 दिया 63, 63 में 16 से कीजिए, 63 गुना 16 माइनस 13
यहाँ आप सोल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। 48 के 8, हाथ में कई 4, 96 400, अब -13, मतलब 995 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 995 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब टाइप चेंज करके क्वेश्चन अब आ गया, ठीक है ना, ध्यान में रखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या आ गया। तो आप जब भी छोटी से छोटी संख्या अगर दिखाई दे तो आप सीधा दिमाग लगाइएगा कि इसका एलसीएम निकालना है। यह एलसीएम ग्रुप का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसमें 35, 45 और 55 से भाग देने पर 18, 28 और 38 बचता है। सबसे पहले देखिए यहाँ जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। भाग दे रहे हैं, जो भी संख्या है उसमें भाग कितना से भाग दे रहे हैं, 35 से, 45 से, 55 से, ये भाग दे दिए तो शेष बचता है। तो शेष बचा दीजिए, कितना शेष है जी, तो 18, 28, 38 शेष बचता है। अब यहाँ से आप देखते चलिए कि दोनों में अंतर कितना है। तो यहाँ देखिए 7 हो जाएगा और एक 17, 17 के सब में है ना, 17 का सब में अंतर जा रहा है, 17 का जा रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे, इसका विधि क्या बताए हैं, तो बड़का वाला का अभाज्य खंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ कितना है, 55 है तो 11 गुना 5 लिख सकते हैं इसको, 11 5 55। 45 है तो 9 लिखना है, 3 गुना 3, 9 5 45 होना चाहिए है, तो हो गया। 7 5 35 होना चाहिए, 5 है, 7 को रख देते हैं। अब इसका गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 11 5 55 और 55 में 3 से करेंगे तो 15 15, अब 15 1 16, 165 में 21 से करेंगे 34 65 आएगा। अब इसमें से आपको क्या करना है जी, तो अंतर को घटा लेना है। तो अंतर 17 है तो इसमें से 34 65 में से अंतर 17 को घटाएंगे तो 34 48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 34 48, ठीक है। तो दोस्त इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80 और 110 शेष बचता है। तो उस संख्या को बताना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए तो इस सब में अंतर, यहाँ देखिए अंतर कितना के है, 10 का। 120, 110 में अंतर कितना, 10 के। 80 और 90 में अंतर 10 के। 54, 64 में 10 के, सब में 10 के अंतर है कि नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालिए फटाफट, आप जान गए हैं। तो 24 5 120 होता है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ कौन है, 120 ना है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो 24 5 120, तो 24 बनाइए इसको, 2 गुना 2, गुना में 2, गुना में 3, 24 हो गया। अब 5 120, तो 5 से भी गुना कर देते हैं। अब यहाँ देखिए 18 5 90 होता है, 3 दूना 6, 36 18 हो गया, 18 5 90। यहाँ से 64 अब देखना है, तो 64 को क्या लिखेंगे, 16 के 64 होता है। तो यहाँ से देखिए 8 मिल गया, एक और 2 दे देते हैं तो 16 हो गया। तो 16 16 के 64, गुना में 2 गुना 2 और दे देते हैं तो 64 हो गया। 48 तो इसमें है, चढ़ते हैं यहाँ 12, अब बढ़ 48 यहाँ है, बस हो गया। अब इसका गुणनखंड निकालिए आप, अब इसका गुना कीजिए, सबका गुना कीजिए। तो 8 3 की 24, 24 5 120, बढ़ते हैं यहाँ 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144, 144, गुना में 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, ये आया एलसीएम। अब आपको क्या करना है, अब अंतर को घटा देना है। तो अंतर कितना है जी, तो अंतर सब में 10 के जा रहा है। तो आप 28 80 माइनस 10 कीजिए, यानी 28 70 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि संख्या इतना से, अगर कोई संख्या है उसमें 10 से भाग देने पर 9 शेष आता है। 10 से भाग दिया, 9 शेष आया। 9 से भाग देंगे तो 8 आएगा। अब 9 से भाग देगा, यहाँ भाग देने वाला लिख लीजिए, यहाँ शेष को लिख लीजिए।
तो भाग दे रहा है, यहाँ शेष आ रहा है। 9 से भाग दिया तो 8 शेष आया, 8 से भाग देगा तो 7 शेष आएगा, 8 से भाग दिया तो 7 शेष आ गया, है ना। तो इस क्रम को जारी रखते हुए अंत में 2 से भाग देते हैं तो 1 भी आता है। तो आप इसी तरह देखिए, यहाँ 10 के बाद 9 आया, 9 के बाद 8 आया, तो इसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, तब 2 आएगा, है ना। इस तरह से आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब शेष भी क्या करेगा, घट रहा है ना, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आया। अब आप क्या कीजिएगा, अब सब का एलसीएम निकालिए। ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, उस सब का एलसीएम निकालिए। आप एलसीएम देखिए कितना आएगा, इस सब का एलसीएम देखिए। तो एलसीएम निकालेंगे, अंतर को घटा देंगे। यहाँ सब में अंतर कितना के जा रहा है, 1-1 के जा रहा है ना। देखिए 1-1 के सब में अंतर जा रहा है, तो अंतर 1 है तो घटा देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा 10 है, तो 2 गुना 5 लिख दिए, 10 हो गया। 3 गुना 3 लिखेंगे, 9 हो गया। 2 हैले है, 2 को और 2 लिखेंगे तो 8 हो गया। 7 लिख देंगे तो 7 हो जाएगा। 6 इसमें है, 5 भी है, 4 भी है, और 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। ये एलसीएम आ गया। इसमें से 1 को घटा देंगे, यानी अंतर को घटा दिया जाता है। यहाँ से गुना कीजिए, फटाफट गुना कीजिए। 5 दूना 10, 10 9 90, 9 चौके 36, और 36 गुना 7 यानी 360 गुना 7 कीजिए। 7 छक 42 के 2, और 17 की 21 4 25, और -1 यानी तो 2519 आएगा। कितना आ जाएगा जी, 2519। यानी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्त आज एलसीएम का ये था सेशन। तो दोस्त रहने देते हैं आज यही जन तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।